हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा टाइम लग गया लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में। तो चलिए अब जल्दी से मैं टॉपिक पे आती हूँ। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि जैसी होगी ना, वैसे ही आपको ये दुनिया नज़र आएगी। जैसे ही आपके मन में थॉट चलेंगे, जैसे ही आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, वैसे ही आपको ये पूरी दुनिया और इस दुनिया के लोग नज़र आएंगे। तो इसीलिए जो अपनी दृष्टि है ना, जो अपनी थिंकिंग है, जो अपनी सोच है, उस पर बहुत 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 ध्यान देने की ज़रूरत है हम सभी को और आप लोगों को भी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कि हम अपने मन में एक गलत थॉट बना लेते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, पता नहीं आज के लोगों को क्या हो गया है, लोगों की क्वालिटी बहुत बिगड़ रही है, अच्छे लोग तो हमारी किस्मत में है ही नहीं, दुनिया ख़राब है, होता है ना। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है। बहुत सारे मतलब जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं ना पास्ट के, उसी के बेस पे आप पूरी जो है उसकी पिक्चर बना लेते हैं कि लोग ऐसे ही होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं हमेशा वही चीज़ सही होता है। कई बार हमारे मन में माइंड में गलत बातें चलती रहती है जो कि सही नहीं होती है, लेकिन हम उसके बेसिस पे पूरा अपना एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड पे। अपने लोगों के बारे में हम अपनी एक अलग राय बना लेते हैं जो कि सही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, खूबसूरत हो, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस रहे, शांति रहे, पीस रहे, तो अपनी थॉट पे बहुत 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 ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कहते हैं ना कि हेल्दी फूड जो हम लेते हैं तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी हेल्दी बनता है। हमारा बॉडी हेल्दी बनता है हेल्दी खाने से, तो वैसे ही हमारे माइंड को भी हेल्दी फूड देना है। अगर आप हेल्दी फूड अपने माइंड को देंगे तो ऑफ कोर्स आपका माइंड हेल्दी बनेगा और आपके माइंड में अच्छे विचार आएंगे। और हेल्दी फूड माइंड के लिए क्या है, जो आप अपनी जो कंज्यूम करते हैं, आप जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि आप लोग खुद ही जानते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। घर घर में ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, बड़े लोगों को, बच्चों को, इवन के जो हमारे ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है ये। तो एक तरह का, मैं तो बोलती हूँ कि ये एक तरह का स्वीट पॉइजन है जो पता नहीं चलता है कि क्या इसका क्या असर हो रहा है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को इस तरह से मतलब चेंज कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या, ये जो है आपकी 15 सेकेंड्स की जो रील्स होती हैं, उसको आप जो कंज्यूम करते हैं और देखते हैं उसमें, और वो आपके माइंड पे इतना ज़्यादा असर करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और ये भी कहा जाता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसे ही चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे, जैसे वीडियोज़ आप देखेंगे, वैसे ही आपकी थिंकिंग, आपकी सारी चीज़ें बनती जाएगी और यूनिवर्स भी आपको उसी तरह के सिचुएशंस भेजने शुरू कर देगा। तो इसीलिए जो जिस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे अगर आप सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है आजकल यही है, सोशल मीडिया की जो वीडियोज़ हैं, रील्स हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं कई बार इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, हालांकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, मेरे सोशल मीडिया FB और इंस्टा पे मैं रील्स बनाती हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कई बार इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ लोगों की पोस्ट देख के कि मैं उसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी नेगेटिविटी डाल रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहती हूँ। हालांकि इसी वजह से मेरी अकाउंट्स की ग्रोथ रुक जाती है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं और मैं फिर जैसे महीनों तक मैं वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, मैं ऐप अनइंस्टॉल कर देती हूँ, तो मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और मेरे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ते हैं। यही एक रीज़न है। लेकिन मुझे खुद को सेव करना ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये व्यूज़ और फॉलोअर्स से, क्योंकि इस कॉस्ट पे मैं अपनी पीस ऑफ माइंड को, अपनी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, उसको बिल्कुल भी लूज नहीं कर सकती। चाहे इसके लिए मेरे फॉलोअर्स क्यों ना, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि सबसे ऊपर जो है मेरी मेंटल पीस है, मेरी मेंटल हेल्थ है, इसके बाद कुछ भी है। तो इसीलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती आप नहीं देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। बट इंस्टा और FB पे जो भी लोग, आप फॉलोअर्स हैं आपके, या आप जिसको फॉलो करते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं, आप ना चाहते हुए भी आपको उनको, अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या आपके सोशल मीडिया पे वो हैं, तो उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और फिर वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी वहाँ पर फैलाते हैं कि बिल्कुल माइंड जो है ना एकदम सैटर्ड हो
जाता है और अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये दूसरी फैमिली यहाँ पे आ गई है। सोशल मीडिया पे लोग कुछ अच्छी बातें सीखने जाते हैं, वहाँ रिलैक्स होने जाते हैं, अपनी जो लाइफ की टेंशन है उसको दूर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ एक अलग टाइप का मतलब टेंशन क्रिएट किया जाता है। सारी गलत गलत चीज़ें वहाँ पे, एक तरह का मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे फैमिली में ड्रामा चलता रहता है, वैसे ही सोशल मीडिया पे ड्रामा चलता है। तो बहुत सारे लोग अपनी मन की भड़ास जो है सोशल मीडिया पे निकालते हैं, पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, रील्स के थ्रू। एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। और कहीं ना कहीं जब आप इसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो आपके अंदर ना चाहते हुए भी एक नेगेटिविटी आएगी, और ये नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करने वाली है। तो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल भी दूर रहें। कोई भी गलत चीज़ें, गलत रील, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वो रील्स देखने की बजाय रील्स आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपको कौन सी रील्स देखनी है और किसको आपको स्किप करना है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे कि इंस्टा है, तो इंस्टा पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, वो ज़बरदस्ती का आपके सामने आ जाता है और आपकी नज़र उस पर पड़ जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वाईटी ठीक है। तो आप लोग जैसे भी आपको ठीक लगे, बस अपने आप को आप नेगेटिविटी से बचाइए, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करिए, अच्छे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोग जो आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। और आप अगर किसी प्रॉब्लम में होते हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बातें होती हैं, तो ऐसे लोग जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, आपका स्ट्रेस दूर हो, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, ऐसे लोगों से बातें करें। सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी से जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस बना लें, उतना ज़्यादा दूर रहें, अच्छी चीज़ें देखें। और मैं हमेशा जैसे कि बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर आप बिलीव करते हैं उस पर तो। और या फिर आप जिस भी कास्ट से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ एक सुप्रीम पावर होता है, तो आप उन पर ट्रस्ट करें, उनसे अपना कनेक्शन बनाएं। यूनिवर्स तो सभी रिलीजन के लिए, सभी कास्ट के लिए है, ये किसी भी धर्म के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। तो कुछ नहीं तो आप बस यूनिवर्स से बातें करें, सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ टॉक ज़्यादा करें, अच्छी सिर्फ पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव ना करें। हाँ, अगर कुछ नेगेटिव है, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ वीकनेस है, तो उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको एक डायरी लें, उसमें लिखें कि आपके अंदर क्या गलत चीज़ें हैं जो आपको दूर करनी है, और उसके लिए मतलब पॉसिबल वेज क्या है जिससे कि आप अपने इस वीकनेस को दूर कर सकें, और उस पर आप एक्शन लीजिए। तो बस इसी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, सुधारना है। इसीलिए बोलते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी वीडियोस देखेंगे जो कि आपके माइंड को पॉजिटिविटी से भर देगा, तो ऑफ कोर्स आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव बातें चलेगी। और कई बार होता है ना कि जब आपका मूड मान लीजिए कि बहुत ख़राब होता है, या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको नॉर्मल चीज़ें भी, लोगों की जो नॉर्मल बातें भी बहुत बुरी लगती है, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है ना, कि कोई अच्छी बातें भी आपको बुरी लगती है। तो उसी तरह से है कि जैसे कि आपके माइंड में थॉट चलेंगे, उसी तरह से आपको चीज़ें नज़र आएगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत 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 ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम, जय हनुमान जी।